नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में भजनलाल सरकार के आने के बाद पेपर लीक केस की जांच तेज हो गई है। जांच तेज होने के साथ ही पेपर लीक के आरोपियों के साथ भी कई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की धरपकड़ भी काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे पेपर लीक केस में सरगनाओं समेत उनके गुर्गों की धरपकड़ हो रही है, वैसे वैसे ही एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों की पोल खुलती जा रही है। तो वही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एसओजी ऑफिस पहुंचे। एसओजी एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर पास होने के मामले में उन्होंने एसओजी के अधिकारियों से बात की और कई दस्तावेज और सबूत भी बताए। अब सवाल उठता है कि क्या वो सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी जिनमें धांधली की पुष्टि होगी। राजस्थान में बीते 10 सालों में शायद ही कोई ऐसी भर्ती परीक्षा होगी जिसमें धांधली ना हुई हो। भर्ती एजेंसी, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, सभी की परीक्षाएं पाक साफ नहीं है, सब पर दाग लगे हैं। एसआईटी की जांच में भर्ती परीक्षाओं की कड़ी खुल तो रही है, लेकिन ये परीक्षाएं रद्द होंगी या नहीं, ये सब एसआईटी के निष्कर्ष और परीक्षा एजेंसी के विवेक पर निर्भर करेगा। आज बात इसी मुद्दे पर सबका नंबर आएगा। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स को बैठाने में आपके कुछ एसओजी के लोग भी हैं। और चलिए पेपर लीक पर हम बात करते हैं। जिस तरह से लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए, और साथ ही राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मिथिलेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा जिस तरह से रहा है, किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद भले आंदोलन प्रदर्शन सब हुए हों, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जांच की जानी चाहिए थी, उस वक्त उतनी तेजी नजर नहीं आई जितनी आज आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो मामले खुल रहे हैं, परतें खुल रही है, और उसके बाद जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा चकित होंगे? बड़ी बात कि जो यहाँ टॉपर है वो खुद इसमें शामिल है। देखिए श्वेता जी, कहा जाता है कि गरीब को न सताइए जाकी मोटी हाय। बेरोजगार, लाचार और उनके साथ जो अन्याय किया उसी का हश्र है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आप देखिए किस तरीके से 8 लाख में से 859 एसआई बने हैं, उनके कितने सपने टूटे हैं। जो टॉपर है उसकी कहालियत है। अब इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है जो एसओजी ने उकेरा है कि किसके कहने से आरपीएससी चेयरमैन ने प्रिंटिंग प्रेस बदली। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसने प्रिंटिंग प्रेस बदली, वो जांच होनी चाहिए। दूसरा, वो कौन सा यूपी का विधायक है जो पेपर लाकर इन माफियाओं को देता था, उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा, वो कांग्रेस के कौन से नेता हैं जिनके से सीधे तार जुड़े हुए। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। आपने डीपी जारोली को रीट के मामले में क्लीन चिट दे दी इसी एसओजी ने, और उसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन आरपीएससी चेयरमैन पर आप क्यों इतने मेहरबान रहे? बेरोजगार पूछता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने क्या उस समाजवादी पार्टी के नेता को ओबलाइज करने के लिए किसी को कुलपति बनाया, उसको कोर्ट ने अयोग्य दे दिया, फिर कुलपति बनाया? कहीं उससे तो तार जुड़े हुए नहीं है क्या? राजस्थान के बेरोजगारों के साथ मजाक करने का इससे भद्दा मौका नहीं मिल सकता था? क्योंकि ये सबसे अहम बात है, क्योंकि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे जेईएन की भर्ती हो, तमाम। और अब आरपीएससी के सदस्य बनाने के लिए आपने नियम क्यों नहीं बनाए? आप कभी अपने सुरक्षा अधिकारी को बना देते हो। जिस व्यक्ति ने खुद ने जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू दिया वो उस बिल्डिंग का मुखिया बना दिया। यह सियासत जादूगर का खेल है। और जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो निश्चित रूप से लाखों लोगों को उम्मीद थी कि ये किसान का बेटा शायद हमें न्याय दिलाए। और किरोड़ी लाल मीणा ने जो आज 5 आरोप लगाए हैं उसमें 4 मंत्रियों के नाम लिए हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का भी नाम लिया है। अब भाजपा के लिए भी एक चुनौती है कि उनके साथ जिस तरीके से जयंत चौधरी आ गए, उनके जो यहाँ विधायक है उनका नाम भी आ रहा है राजीव गांधी स्टडी सर्किल में। अब वो सुभाष गर्ग के साथ क्या करते हैं ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन निश्चित रूप से ये भाजपा की लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बेरोजगारों के सपने टे। गांव में कहता था अर्चना की लुगाई यहाँ गोबर थापती थी और ऐसा ही बन गई। नरेश को यह पता नहीं, जो टॉपर है जिसका स्वागत हो रहा है, राजस्थान में कितने जिले हैं। आप देखिए किस कदर मखौल उड़ाया है। जो लोग अपनी आंखें बैठा लेते हैं, जिनके सपने टूट जाते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने गरीब लाचार बाप से लाके कमरे में रहे,
ट्यूशन वालों को दिए। एक और जांच होनी चाहिए कि किन किन आरपीएससी के सदस्यों ने इस कार्यकाल में कितनी संपत्ति बनाई, उसकी जांच होनी चाहिए। और किस किस आरपीएससी के सदस्यों ने कोचिंग सेंटरों में जाकर टिप्स दिए। बिल्कुल, ये आपने अहम बात कही कि देखिए जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, बहुत खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके तह तक जाए। जिस तरह से मेहनत यहाँ पर एसओजी भी कर रही है, पूरी टीम कर रही है। केसर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके, रिटायर्ड आईपीएस। स्वागत है केसर सिंह जी आपका। सर, सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी लार्ज स्केल में डमी कैंडिडेट आखिर कैसे बैठे? जो प्रक्रिया होती है उसके तहत तो ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पर हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने हैं। इसमें जो पूरी प्रक्रिया है परीक्षा देने की जी, उसमें जब भी कोई परीक्षार्थी आता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल फ्रिस्किंग होती है और डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर। वहां पर परीक्षा केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है और पुलिस का जाब्ता भी होता है। तो सबसे पहले अगर कोई डमी कैंडिडेट अगर वहां एंटर किया है तो उसमें लापरवाही या मिलीभगत उस स्टाफ की भी रही है जो वहां गेट पे पदस्थापित था। उसके बाद वो प्रवेश करने के बाद अपने कक्ष में बैठता है। वहां इन्विजिलेटर प्रत्येक परीक्षार्थी को एग्जामिन करता है कि वो वही व्यक्ति है जो परीक्षा देने के लिए पात्र है। तो अगर कोई डमी कैंडिडेट इतनी लार्ज स्केल में परीक्षा दे पाए हैं तो उसमें निश्चित तौर पर या तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रही है। इसके बाद पेपर आउट हुआ, जो अभी जांच के दौरान तथ्य सामने आए हैं, पेपर को काट करके निकाला और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया। लेकिन जब पेपर खुलता है तो उस समय केंद्राधीक्षक, इन्विजिलेटर, सरकार का प्रतिनिधि और कुछ परीक्षार्थी भी वहां पे मौजूद रहते हैं। तो जब पेपर खोला गया तब ये तथ्य सामने क्यों नहीं आया कि इस पेपर को काट करके कोई छेड़खानी की गई है? तो या तो उस वहां भी कोई मिलीभगत रही या लापरवाही पूर्ण इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्राधीक्षक जिसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है पूरी परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने की, वहां अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो आपराधिक कृत्य किसी का रहा है तो मेरी राय में उस केंद्राधीक्षक का रहा है जिसने पूरे अपराध गिरोह के साथ में संलिप्तता करके और पूरी परीक्षा की शुचिता को भंग कर दिया और जवान जो युवाओं के सपने थे उनका अपहरण कर लिया, उनकी हत्या कर दी। ऐसे में जो तथ्य जिनकी जांच पूर्व एसओजी भी कर रही थी वो उन्होंने भी एक लापरवाही बरती, उनके सामने भी यही तथ्य आए होंगे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसा क्या कमाल हुआ कि सरकार बदलती, नई एसओजी। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं श्री वीके सिंह जी एडीजी एसओजी को, जिन्होंने अपनी टीम के साथ रात दिन एक करके और इस तथ्य को अंजाम दिया। और चौंकाने वाले तथ्य केसर सिंह जी जो सामने आ रहे हैं और सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कितनी ईमानदारी से मेहनत करके अभ्यर्थी एग्जाम देने जाता है, रिजल्ट का इंतजार करता है, रिजल्ट के बाद कहीं खुशी कहीं गम नजर आता है, लेकिन उसके पीछे का खेल कितना बड़ा था ये अब समझ में आ रहा है। राजेंद्र आर्य जी, पिछली सरकार पर सवाल बहुत उठ रहे हैं। एसओजी को सौंपा गया था, एसओजी जांच भी कर रही थी, लेकिन वो खुलासे क्यों नहीं हुए जो अब खुलासे हो रहे हैं? कहां पर लापरवाही थी? ऐसे में तो जांच में भी लापरवाही थी और उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी तो वो सवाल ये उठा रही थी कि इसे सीबीआई को सौंपा जाए, जांच से संतुष्ट नहीं थे। अब मामले ये कैसे सामने आ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक पेपर लीक की बात है तो ये राष्ट्रीय समस्या है। आपको पता होगा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर करीबन 80 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, जिसमें राजस्थान किसने बनाया इसको राष्ट्रीय समस्या? किसने बनाया? मैं बता रहा हूँ, देखिए पूरे राज्यों के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, अभी आपने देखा होगा कांस्टेबल परीक्षा का पर्चा लीक हुआ जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उनके सपनों पे भी पानी फिर गया। व्यापम का घोटाला हम जानते हैं, पूरे मतलब देश को झकझोर के रख दिया। उसके बाद में जितने पत्रकारों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी विसल ब्लोअर्स थे, चाहे पत्रकार थे, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट थे, तमाम लोगों को मार दिया गया। जो पकड़ा जाता अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। तो ये चीजें हुई है। इस चीज को रोकने के लिए आज बात समाधान की है। आपको पता होगा कि राजस्थान की सरकार, और राजस्थान में इस पेपर माफिया की शुरुआत 2005 से हुई, जो
करीबन 19 साल का समय हो गया, उस दौरान ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने, आपको पता होगा, पूरे देश के अंदर सबसे पहले सख्त कानून राजस्थान के अंदर बना, चाहे 10 करोड़ के जुर्माने की बात हो, संपत्तियां जब्त करने की बात हो, चाहे केंद्र हटाने की बात हो, चाहे उनको उम्र कैद देने की बात हो, वो तमाम चीजें हमने की। सुनिए, उसके बाद मैं बताऊं आपको, आरपीएससी के मेंबर को पकड़ने की बात हो, तमाम, चाहे मतलब बोर्ड के मेंबर को पकड़ने की बात हो, ये तमाम लोगों को पकड़ा और इनके जो मास्टरमाइंड थे उनको भी पकड़ा, सलाखों के पीछे डाला, बहुत सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया। और आज जो ये एसओजी भी उस वक्त भी काम कर रही थी, एसआईटी काम कर रही थी, और उसके बाद में सरकार बदलने के बाद में ये जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, हम चाहते हैं कि ये हम उस आखिरी तह तक जाएं जहां पर इसकी जड़ें हैं, उन जड़ों को खोदकर युवाओं के साथ न्याय करें। और राजस्थान का युवा आज पूरी तरीके से, जिस तरीके से अपने आप को देख रहा है कि भाई उसके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे कानून में भी ये होता है कि चाहे मतलब किसी अपराधी, मतलब बेगुनाह को सजा ना मिले और अपराधी बचना नहीं चाहिए। लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं ना, जब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है तब पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा था। जयपुर ही सेंटर था इसका, किस तरह से यहाँ पर जो लोग फर्जी तरीके से वहां पर पहुंचे, 20-20 लाख रुपए देकर पेपर लिया, इंटरव्यू में कुछ आता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से भी वो क्रॉस कर और बन गए। मिली भगत तो नीचे से ऊपर तक रही है। लक्ष्मीकांत जी, अब उम्मीद देखिए नई सरकार से, और अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हो रही, संतुष्ट लोग भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चर्चाओं में सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो अभ्यर्थी जो जेन्युइन थे, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जिनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता, लेकिन इस वजह से उनके हक पर डाका डाला गया। अब मौजूदा सरकार कितनी गंभीर इससे लेकर है, किस तरह से और नए खुलासे होंगे, और वाकई में अगर कोई बड़ी मछली का जो जिक्र किया जा रहा है वो आती है तो वो आई गई तो नहीं हो जाएगी, सलाखों के पीछे नजर आएगी, गारंटी देगी ये नई सरकार? देखिए श्वेता, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं राहुल गांधी जी के आज के एक ट्वीट का जिक्र करता हूं। राहुल गांधी जी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा जो हमारे छात्र हैं वो पेपर लीक का शिकार हुए, और उसमें से 70 परीक्षाओं के पेपर लीक पूरे भारतवर्ष में हुए पिछले 7 वर्षों में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, वो ये भूल गए थे कि केवल 5% आबादी जिस देश की एक राज्य में रहती है, वह 5 साल तक उनकी सरकार थी, और 70 पेपर लीक की देश भर में 7 वर्षों में जिक्र कर रहे हैं। अकेले 19 पेपर उन 5 वर्षों में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में लीक हुए, उसके बारे में वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, ये बड़ा इशू था। राजस्थान का बच्चा 70 लाख अभ्यर्थी जो पिछली समय परीक्षाओं में बैठे, जिनका पेपर लीक के कारण भविष्य बर्बाद हुआ, वो 70 लाख अभ्यर्थी राजस्थान की सड़कों पर लड़कर, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे थे। कह रहे थे कि सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनके लीक सामने नहीं आए, उनके आज सामने आ रहे हैं। आप ये देखिए कि आपसे मांग की गई कि सीबीआई से जांच करवाई, आपने नहीं करी। जो एसओजी आज इन सब लोगों को पकड़ रही है, 14 थानेदार आज गिरफ्तार हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक शहर के एक छोटे से कस्बे के 100 थानेदार सेलेक्ट हो गए हो, जिनके ऊपर बार बार आवाज उठाई जा रही हो, जिनके ऊपर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हो, और उसकी कोई जांच तक नहीं हो रही। आप ये देखिए क्या करते थे ये लोग। ये एसओजी जो आज इनको पकड़ रही है, इसी एसओजी में सरकार के इशारे पर जो लोग बैठे हुए थे, वो क्या करते थे। कांग्रेस पार्टी का एक नेता, पूर्व मंत्री गोपाल केसावत, 18 लाख रुपए लेते हुए एससीबी ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आप देखिए, जिस अधिकारी बजरंग सिंह शेखावत ने, एडिशनल एसपी ने उस गोपाल सिंह केसावत को गिरफ्तार किया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, राजेश जांगिड़, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और जब गोपाल केसावत की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई तो उसके भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी गई, कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। किस तरह सरकार शामिल थी इस सब प्रकरणों में। आप देखिए, आपने जो बीडी जारोली था उसको बर्खास्त किया, वो भागता रहा गिरफ्तारी से बचने के लिए, और इसी एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे दिया। इसी एसओजी का एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इन सारे प्रकरणों की जांच कर रहा था जो संदिग्ध के घेरे में था। 19 प्रकरणों की जांच एक अधिकारी कर रहा था, जो जिसके ऊपर बार बार सवाल निकल रहे थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग हो, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग हो, या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बाकी सब लोग हो, सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। और एक बात, मोदी जी गारंटी देकर गए थे राजस्थान के विद्यार्थियों को, राजस्थान के छात्रों को, राजस्थान के युवाओं को, कि सरकार में आएंगे तो पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाएंगे, और जिसने उनका भविष्य बर्बाद किया पाताल से खींच कर लेकर आएंगे। और आज आप देखिए, केवल 2.5 महीने की सरकार में 50 से ज्यादा अभियुक्त पकड़ कर लाए हैं वो लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। केसर सिंह जी, ये जो धांधली जिन्होंने की, जो पहुंच गए, तो उन्हें तो धरपकड़ की गई, उन्हें पकड़ के लाया गया, लेकिन इसमें कई ऐसे जेन्युइन हैं जो मेहनत करके सिलेक्शन उनका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मांग ये भी उठ रही है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? श्वेता जी, जो सेलेक्ट हुए हैं वो भले ही दर्जनों गिरफ्तार हों, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जिन लोगों के हाथ में पेपर था, उन्होंने भले ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो,
उन्होंने परीक्षा के कट ऑफ को बढ़ाया है और उस कट ऑफ का शिकार वो लोग हुए हैं जो जेन्युइन मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे। बहुत सारे हजारों ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पूरी मेहनत की, दिन रात एक किया, लेकिन वो इंटरव्यू तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पेपर था और उन्होंने कट ऑफ को आगे बढ़ा दिया। इसलिए आज अगर हमको इस परीक्षा की शुचिता को बहाल करना है, युवाओं का विश्वास जीतना है, तो तत्काल बिना सोच विचार किए इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि एक पेपर आउट हो जाए, वो पेपर कितने लोगों के पास पहुंचा, परीक्षा की शुचिता तो भंग हो ही गई। ऐसे में युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए भले ही कुछ लोग अपनी मेहनत के बूते सिलेक्ट हुए हों, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद के परिश्रम के बूते पहुंचे होंगे। लेकिन बहुत सारे तादाद 99% ऐसे बच्चों की रही होगी जो इस पेपर आउट होने के कारण वंचित रह गए। बिल्कुल केसरी जी, इसलिए सरकार को फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। क्या वाकई में पेपर रद्द होना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से पेपर रद्द होना चाहिए। और भजन सरकार पहले भी एक पेपर रद्द कर चुकी है CHO का, जिसमें 2 सगी बहनों की शिकायतों पे अभी तो यहाँ तो एक लंबी लिस्ट निकलती जा रही है, एक सीकर गैंग और सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट ने कही थी कि रीट का एक पेपर तो अलमारी से निकल गया और दूसरा चोर ने छोड़ गया। ये जादू कैसा है? जब सचिन पायलट ने कहा था कि RPSC का पुनर्गठन हो, तब कांग्रेस ने कानों पर रुई लगा ली थी। आज वही सब चीजें खड़ी खड़ी कांग्रेस को युवाओं के दिलों में नीचे ले जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भजन सरकार के लिए कि सबसे पहले वो नौजवानों ने जो उन पर यकीन जताया है, जिसके दम पर वो सरकार में आए, नहीं तो अशोक गहलोत की गारंटी और डिजाइन बॉक्स के डिजाइन ऐसा था कि सरकार वापस आ जाएगी, लेकिन नौजवानों ने तय कर लिया था कि इस पेपर माफियाओं की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ फेंका। और उसी को मोदी जी ने कैश किया कि अगर सुरेश ढाका पाताल में भी छुपा होगा तो पकड़ के लाऊंगा। लेकिन अभी सुरेश ढाका नहीं आया। बीजेपी के लिए चुनौती है कि सुरेश ढाका आएगा, अभ्यर्थी को भी तभी काम ट्रांसपेरेंसी चलेगा। चाहिए, बिल्कुल, और जांच चाहिए, ईमानदारी से जांच ये हो, ये सभी चाहते हैं। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम है, एक बात तो सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस नंबर सबका आएगा। कोई कहीं भी छुपा हो, कोई कितना भी ये सोच ले कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा या वो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर बच जाएगा, तो कम से कम अब उम्मीदें इस सरकार से बढ़ गई और ये सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, ऐसा अभी तक की कार्रवाई में जरूर नजर आता है। लेकिन ये जरा सोच कर देखिए कि हर घर, कोई भी ऐसा घर ही शायद ही होगा जहां पर कोई अभ्यर्थी ना हो जो कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी ना कर रहा हो, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद जब पेपर लीक होता है, फिर इसके बाद जांच चलती रहती है, पेपर रद्द हो जाता है, दोबारा उसकी तैयारी करते हैं, तो कईयों की हिम्मत भी टूट जाती है। तो कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए सोच कर रखिए कि ये हो रहा है गलत, और जिसने किया है गलत वो होना चाहिए सलाखों के पीछे। तो अगर किसी को भी जानकारी इससे जुड़ी कुछ भी मिलती है तो एसओजी की मदद जरूर करिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स को बैठाने में आपके कुछ एसओजी के लोग भी हैं।